A metaphor that highlights man's tendency to resist change is Walinda complex. It relates to the late Col Walinda of the famous Walinda family of high wire circus performer. Col Walinda, until his death in his 70, had learned early in his childhood to use his 16-foot pole for balance. He was told repeatedly that he would always be safe and balanced if he used his pole. Walinda accepted a challenge of walking on a high wire between two buildings 10 stories above the ground level. It was a windy day and Walinda nearly lost his balance, but he regained it with the aid of his pole. As he continued across the wire, a sudden strong gust hit him hard and Walinda began to fall. Walinda hit a taxi on the city street below, still holding on to his pole. Rick Thine, an international peace advocate, used the tragic Walinda experience as a metaphor to describe the current arm race. He said that we too are in a high wire and we are determined to hold on to our own poles, our weapons. And we think that in them lies our only safety, and we may die believing that. Gentlemen, we can still go off our old learnings. We can still try to cap the wire. That does not mean we will be safe, but at least we will have a chance to struggle back to the window. नाजरीन, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि ये वालंडा जो था, ये जर्मन नयाद अमेरिकन बाशिंदा था और इसको ये कॉम्प्लेक्स था कि वो जब तक उसके पास 16 फुट का ये डंडा मौजूद है वो कभी भी नहीं गिरेगा। 7 साल की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बनता है और फिर मुसलसल ये हमारे जहांगीर खान की तरह ये पूरी दुनिया के अंदर ये फेमस हुआ और ये चैंपियन बना। लेकिन 70 साल की उम्र में जब इसका ये कम्प्लेक्स बहुत ही हद से बढ़ गया, यानी ये चेंज रेजिस्टेंट की हद तक ये पहुंच गया और इसने ये समझा कि शायद वो कभी भी नहीं गिर सकता, तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब उसने ये मुकाबला वो कर रहा था, वो 10 स्टोरीज बिल्डिंग के उसने तार बांधी और उससे चलना शुरू किया, तो बिलाखिर वो गिर कर फौत हो गया। तो इसराइल का भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही हाल होगा। आज इसराइल को भी यही कम्प्लेक्स है कि वो कभी भी अपने इन जोरी हथियारों की वजह से या इस टेक्नोलॉजी की वजह से या ड्रोन अटैक्स की वजह से वो किसी मुल्क को भी तबाह कर सकता है, ये उसकी भूल है। जिस वक्त रशिया के टुकड़े हुए, उस वक्त उसके पास 10,500 से ज़्यादा एटम बम मौजूद थे। तो एटम बम किसी को नहीं बचा सकता। हमारी जो विल पावर है, हमारी जो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है इन फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, हम इंशाल्लाह उसके तहत सर्वाइव करते हैं। तो पूरी दुनिया को ये हक हासिल है कि वो अब जोरी तनसीबात की वो डिफेंस भी करे और वो एटॉमिक जो पावर्स है उसका उसूल जो है ये पूरी दुनिया का हक है, उससे कोई किसी को दस्तबरदार नहीं कर सकता। अमेरिका खुद अगर एटमी वार में हिस्सा लेता है, वो एटॉमिक पावर्स को इस्तेमाल करता है और रशिया भी करता है, चाइना भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, तो ईरान क्यों ना करे। इसलिए हम ईरान की इस जो राइट है उसके दिफा के लिए हम ईरान का भरपूर साथ देंगे, हमारी पाक अफवाज भी साथ देंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम भी ईरान के साथ है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उनके साथ हैं, चूँकि वो सही हैं, जो भी सही होगा हम उसका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।